सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के गगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। ये क्या है? रात के समय सोना नहीं है, समय का कुछ आभास है। लाइट शर्मिला, शर्मिला, वॉचमैन। जी साहब। वो बिल्डिंग के सारे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, वो सब मिलकर कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं साहब, सब बच्चे तो अपने अपने घर में कब के सो गए। अच्छा अच्छा, वो शर्मिला मैडम को देखा था? नहीं, मैडम तो आज नीचे आई ही नहीं। आई नहीं? नहीं। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है साहब? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बैठो, ड्यूटी करो। हाँ। सोना मत है? जी हाँ जी। अरे स्कूटर तो यही है। अक्सर ऐसा होता तो नहीं, स्कूटर के बगैर तो कहीं नहीं जाती। हेलो संपदा, बेटा शर्मिला तुम्हारे वहां है क्या? अच्छा, क्या तुम आउट ऑफ स्टेशन हो? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, शर्मिला घर लौटी नहीं ना, तो मुझे इसी बात की टेंशन है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, शर्मिला का कोई फोन आए तो मुझे फोन कर देना। अरे वॉचमैन। हाँ साहब। हाँ साहब। लड़की कौन है? वो तो वंदना सोसाइटी वाली है। और वो लड़का?
नहीं मालूम साहब, पर हमेशा मिलने तो आता है। शायद कुछ चक्कर चालू है। कुछ पता है ये दोनों करते क्या हैं? वो लड़की शायद कॉलेज में पढ़ती है। हाँ। लड़के का मालूम नहीं साहब। वाह, मूछ दाढ़ी के उगते ही चल पड़े इश्क झाड़ने। क्या साहब? कुछ नहीं, तुम जाओ। हाँ साहब। हाँ, सोना माता। जी साहब। अरे मंदार, मंदार, मंदार उठना। अरे उठना। पर अंकल, आप टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? ऐसा नहीं है मंदार। अरे वो शर्मिला घर नहीं लौटी अब तक। अंकल बिल्डिंग में होगी शायद। वहां देखा नहीं है, वहां नहीं है। वॉचमैन से पूछा, बोला आज देखा ही नहीं। तो संपदा के घर पर? फोन किया था उसे, संपदा आउट ऑफ स्टेशन। शर्मिला को फोन तुझे किया? क्या मैं मूर्ख दिखता हूं? हैं? 50 फोन किए, 50। एक बार भी नहीं उठाया, और अब फोन भी नहीं लग रहा। अंकल इतनी इररिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज से पहले अक्सर देखा है कि घंटी बजते ही उठाती है फोन। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो मीटिंग। तो तुझे लग रहा है ये लड़की वो मेरी है, और बाप से बेहतर तू जानता है। ठीक है, तो फिर सारी फ्रेंड्स को फोन करके देखें क्या? सारी फ्रेंड्स को फोन करके देखें क्या? फिर उनसे ये कहें कि आधी रात हो गई, शर्मिला अब तक नहीं आई। मतलब खुद की नाक खुद ही काटने का इंतजाम कर ले। अंकल हम दादी से बात करें क्या? क्या तू पागल है? हैं? 80 वर्ष की मां हो गई है। एक बार जो नींद टूटी तो फिर नहीं आएगी। रात भर जपो माला। आई एम सॉरी अंकल। कहीं वो भाग कर तो ये मुमकिन नहीं है। नहीं, वो भागकर नहीं जाएगी। एकदम मैच्योर है, वो भागकर नहीं जाएगी। साथ ही आपके घर वाले मॉडर्न विचार के हैं। मुझे पता है फोन नहीं लग रहा है, मैसेज भी नहीं आया, पर भागकर नहीं जाएगी वो। स्विच ऑफ। भागकर नहीं जाने वाली वो ऐसे। हाँ? वैसे अंकल कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ झगड़ा वगैरह हुआ इस कारण? अरे अरे शर्मिला, कहाँ चली? पापा आ गए आप? चलो अच्छी बात है, मुझे अभी जाना है, फिर बात करती हूँ। एक मिनट। ऐसे सज संवर कर सवारी तुम्हारी है? पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे गौरी की शादी अटेंड करनी है आज। वो अटेंड किसी भी हालत में नहीं करनी है। पापा पर मैं इस गौरी की शादी को शादी मानता ही नहीं। पापा आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे गौरी आपकी बेटी है। किसी कारण वो शादी को मान्यता नहीं है। एक मिनट। कितनी उम्र की है वो? यानी गौरी की उम्र क्या है? अभी होगी 25 की। कर क्या रही है आजकल? है? कहां तक की है पढ़ाई उसने? सीए कर रही है। हाँ, 3rd अटेम्प्ट में पास करने की कोशिश चल रही है। कोशिश शादी करने के बाद सीए कर पाएगी क्या? वैसे उसके दूल्हे राजा क्या करते हैं? वो जूनियर ऑफिसर है बैंक में, बीकॉम किया है। तुम हरगिज शादी में नहीं जा सकती। पापा क्या हो गया आपको? अगर आज ये शादी अटेंड कर लेती हूँ तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? मुझे बहस पसंद नहीं है, ना ही तुम वाद विवाद करो। वाद विवाद मैं नहीं कर रही, वो आप कर रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं आप कि जैसे इस लड़के से मेरी शादी होने जा रही है। खबरदार, इस तरह के विचार मन में लाना तक नहीं। पापा क्या बोल रहे हैं आप? बात को घुमाकर कहाँ ले गए? क्या कल गौरी के कदमों पर तुम भी चलोगी? माँ बाप की रजामंदी क्या मिली है गौरी को शादी के लिए? कल तुम्हारा ये बाप तुम्हारी ऐसी शादी के लिए रजामंद होगा? ये मुमकिन नहीं है। तेरे बाप का जमाई ऐसा लड़का होगा जिसकी 2 पीढ़ियां पढ़ी लिखी हो, ये मेरी शर्त है। बुआ ने जो किया था ऐसा कदम मत उठाना, उम्र भर रोना पड़ेगा।
पापा। अच्छा, वो गई है गौरी का रिसेप्शन अटेंड करने। मूर्ख है तू बिल्कुल। हाँ? गौरी का रिसेप्शन 6 महीने पहले था, जिसमें गई थी वो, जिसकी वजह से हम दोनों में हुआ था झगड़ा। ऐसा महसूस किया है मैंने किसी के साथ गौरी का चक्कर है, यानी प्यार में पड़ गई है वो। आज घर से भागी है उसी के साथ। अंकल चलिए, चलिए ना। हाँ, अभी आई। मैं सुपरमैन नहीं हूँ, मात्र इंसान हूँ। उड़ते उड़ते तो दरवाजा खोल नहीं सकती। बताओ, मिलना किससे है? तुमसे। खोलो ना दरवाजा, बेल बज रही है। खोला तो था पापा, पर बाहर एक अत्यंत ही नालायक व्यक्ति है, जिससे पूछा कौन है, किससे मिलना है, तो बोला तुमसे। नमस्कार अंकल। मंदार, आजा आजा आजा, बैठ। सुखी रहो बेटे। जी। सामने ही। सब ठीक तो है ना? हाँ? रास आ गई मुंबई? ओके। नौकरी जो लगी है पसंद आई? अच्छी है। कमरा जहां रहते हो ठीक है? ओके। अच्छा मुझे ये बता, हाँ? तुझे चाय चाहिए या डायरेक्ट भोजन हो जाए? चाय रहने दो ना अंकल। शर्मिला, हाँ? पानी। मैं दोनों का परिचय तो करा दूं। ये मंदार है, अपने सतारा के मनोहर अंकल है ना, ये उन्हीं का लड़का है। हाय। कहां तक की थी पढ़ाई? एमकॉम। यहीं मुंबई में नौकरी लगी है, रह रहा है एक रूम लेकर फिलहाल। मैंने ही बोला था डिनर पर आ जा, तो बस आ गया। सुनो कहानी, सुनो कहानी। शर्मिला, तुम यहाँ कैसे? मैं अंकल से मिलने घर पहुंचा तो अंकल बोले शर्मिला को देर हो चुकी है, कोई रिक्शा उसे मिलेगी भी या नहीं। तो अंकल ने कहा कि स्टेशन से तुम्हें पिकअप करूं। अच्छा, फ्लर्टिंग का बहाना है ना ये मिस्टर मंदार? हेलो, मेरा फ्लर्टिंग का कोई इरादा नहीं है, सच जेन्युइनली तुम्हें लेने आया हूं। तो फिर चलो। तुम्हें पता है ना, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। पहले एमबीए कंप्लीट करना है, इतना ही नहीं एमटेक भी करना है। अजी मैंने भी कब बोला कि तुम्हें फौरन शादी करनी है मुझसे? साथ ही तुम्हें ऐसा क्यों कर महसूस हुआ कि मैं फ्लर्टिंग कर रहा हूँ? तुम्हें मैं मूर्ख तो नहीं लगती ना? हा? नहीं, पूछा ऐसे ही। रात दिन मेरे पीछे यूं दुम हिलाते रहना, आखिर ये सब है क्या? हाँ, मेरा रात दिन तुम्हारे पीछे घूमना तुम फ्लर्टिंग नहीं समझना इसे। इंसान की भावनाएं जेन्युइन भी होती हैं। अच्छा, जेन्युइन भावना। हाँ लल्लू, हाँ? मौके पर तो मुंह खुलता ही नहीं। हाँ?
शर्मिला? मंदार मंदार मंदार, रुक 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 रुक। ये जोड़ा वहां पर ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? घंटा भर पहले अपनी बिल्डिंग के सामने देखा था दोनों को, बाइक पर भागने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? बाइक भी नहीं है। अंकल, लगता है कि प्लानिंग ही है भाग जाने की। हमें क्या करना है? अपनी टेंशन ही काफी है अंकल। शर्मिला को ढूंढना है। अंकल। हाँ हाँ? यहाँ चाय पीने आती है? हाँ। अरे बेटा, इसको कहीं देखा है तुमने? बिल्कुल देखा है मैंने, ये तो शर्मिला मैडम है। हाँ, यहाँ रोज आती है ना? रोज आती हैं, आज भी आई थी 11 बजे। 11 बजे? पूरे 11 बजे। कोई और भी उसके साथ आता है? 4-5 लड़कियां और कभी कभी लड़के। वैसे आज लड़का तो था, पर एक ही, शादी में जैसे सज धज के जाते हैं ना, तड़क भड़क वाले कपड़े पहनकर, ऐसा ही कुछ था। तुम्हें क्या पापा से शादी की बात नहीं करनी है? ऐसा करने से नहीं चलेगा। मैंने ये फैसला अब कर लिया है। आज ही शादी की बात कर लो पापा से, अगर नहीं तो किसी डैशिंग बंदे के साथ मुझे भागना ही होगा। सुनिए अंकल, अंकल सुनिए ना। देखना दादी उठते ही शर्मिला के बारे में पूछेंगी, क्या कहेंगे? कह देंगे भाग गई हमें छोड़कर। मुझे क्या कुछ कहने की इजाजत है? क्या बोलना है? शर्मिला को लेकर है। तो ये तुझे पता है कि शर्मिला अभी कहाँ है? शर्मिला कहाँ गई है, क्या कर रही है? तुझे सारी बातों का पता था? नाटक कर रहा था मेरे साथ? हैं? मुझे बाइक पर घुमा रहा था, इधर चले उधर चले, उससे सुनिए पूछे अंकल, हम। प्लीज। प्लीज आइए, बैठिए। प्लीज अंकल बैठिए। प्लीज अंकल, प्लीज बैठिए ना। सच कहूं अंकल, मुझे शर्मिला पसंद है। चाहती है वो मुझे, मतलब हम दोनों एक दूसरे को। ये आज कह रहा है तू मुझसे? मैंने चूंकि एमकॉम ही किया है, साथ ही आपके सामने मुंह नहीं खुलता मेरा। कहीं आप ठुकरा न दिए ये रिश्ता, इसीलिए। मुंह आज कैसे खुल गया? अब आप इजाजत दें या ना दें अंकल, शर्मिला तो घर छोड़कर चली गई। शर्मिला, तुम कहां थी रात भर? बता कर नहीं जा सकती थी? फोन को छोड़ो, एक सीधा सीधा मैसेज करना चाहिए था तुम्हें, हैं? क्यों नहीं किया मैसेज? ये साड़ी, ये गहने, ये बैग, तू गई कहां थी ये पहनकर? हैं? हाथ पर मेहंदी, ये किस लिए? और कौन था तुम्हारे साथ? मुझे सच सच बताओ, वो कौन था? पापा जरा शांत हो जाइए, भीतर तो आने दीजिए, फिर इत्मीनान से बातें होंगी। ओके? सुनो कहानी, सुनो कहानी। आइए आइए, अंदर आइए, यहाँ बैठिए और हम पे उपकार कीजिए और ये बताइए कि यह है क्या?
अरे पापा। गिरीश लल्ला, बोलिए। अरे कैसा हल्ला हो रहा है? चल क्या रहा है? इसने मुझे आज नहीं 1 हफ्ते पहले ही कही थी ये बात। अच्छा सुन, इसकी कोई सहेली शीला शादी कर रही है परसों। उसी के घर थी मेहंदी लगाने की रस्म। ये मेहंदी लगाने की रस्म तो ठीक है, मगर पार्किंग लॉट में ही खड़ा था स्कूटर तो। वो इसलिए खड़ा था, शीला के भाई ने मुझे पिकअप किया, साथ ही ड्रॉप भी किया। चलो माना मेहंदी के लिए गई थी तुम, वहाँ पर फोन करने के लिए क्या रोक लगी हुई थी? 1760 फोन किए मैंने। पापा सॉरी, मेरा फोन वाइब्रेटिंग मोड पर था। सॉरी 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 सॉरी। एक चाय वाले की दुकान पर रात के 11-11 बजे जाना। पापा, आपसे किसने कहा कि मैं चाय वाले के यहाँ जाती हूँ? ये इस इंसान ने। शर्मिला ये ऐसा समझे कि तुम भाग गई। हैं? वैसे हम दोनों भी ये समझे कि तुम भाग गई हो, तो हम चाय वाले से। पापा टू मच। हाँ, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं घर से भाग गई हूँ और पहुंच गई चाय वाले के पास कहने के लिए कि मैं भाग गई हूँ? पापा, और कौन कौन है जिससे कहा है आपने ये? हाँ, बस यही संपदा से कहा फोन पर, और किसी से नहीं। पापा पहले संपदा को फोन करके कहिए कि सच बात क्या है। एंड आई होप आप संपदा पर आकर ही। हाँ बस। पर वो वॉचमैन। आधी रात हो गई तो वॉचमैन से बस पूछा मैंने बोला कुछ नहीं बोला। वॉचमैन? पापा क्या हो गया है? दादी आप देख रही है ना जो ये कर रहे हैं? ये चल क्या रहा है? गलती हो गई। वैसे जो हो गया इसे यहीं विराम दे और आगे चलते हैं। मंदार के साथ जो तुम्हें विवाह करना तो मुझे कहना चाहिए ना कि हाँ? नजरें न चुराकर मेरे प्रश्न का उत्तर दे। क्या ये सच है? मंदार सब कुछ बता दिया क्या? बताया ना। हाँ? वाओ, सुपर्ब, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। पापा, मंदार को घबराहट होती थी कि आपसे बोले कैसे। क्या? इसे फिक्र होती थी आप चिढ़कर इसके पिताजी से ना कह दें। इस बात से आप दोनों के जो रिलेशन है वो खराब ना हो जाए। चूंकि आपकी पसंद है मेरे से भी शिक्षित इंसान, अच्छी नौकरी के साथ, जिसकी 2 पीढ़ियां भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वैसा जवाई आप चाहते हैं। वही सोचकर जो बात अगर ऐसी है तो रात भर बाहर रहने का कारण कौन सा है? वो एक्चुअली है? क्योंकि मैं नाराज हूँ मंदार से। किस वजह से? पापा आपको बताने की हिम्मत नहीं जुटा था ना। अगर आज भी नहीं बोल सका तो देख लेना अगला कदम क्या होगा नहीं जानती। क्या होगा? मन में क्या है बोलता ही नहीं, ना आपसे ना मुझसे। पापा मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। क्या मंजूर है? क्या शर्मिला, कल मंदार ने यहाँ आने से मना कर दिया और तूने शीला के यहाँ जाने से मना किया। पर मैंने कुछ सोचकर तुझे वहाँ भेजा तो बात बढ़ गई। इतनी बढ़ी कि इसका मुंह खुल गया। क्या मंदार? माँ, ये प्रेम कहानी तुम्हें पता थी? हैं? ठीक से तो नहीं पता थी, पर इन दोनों के बीच हुए झगड़े से पता चल गया। बताया शर्मिला ने ही। जाने दो, अंत भला तो सब भला। ईश्वर है ना, बड़ा ही दयालु है। पर 1 मिनट, मैंने अभी अपना निर्णय नहीं दिया है। पापा अब आपको हम दोनों की शादी मंजूर नहीं है? पर क्यों?
देख बेटा, मैंने कुछ कारणवश शादी के लिए शर्तें रखी थी। तुम्हें याद है ना क्या किया था तुम्हारी बुआ ने? उसकी शादी की उम्र भी नहीं थी। ऐसे व्यक्ति से शादी की जो लिखा पढ़ा बहुत नहीं था, जिसकी वजह से उम्र भर पछताती रही। दूध का जला हूं यही सोचकर शर्तें रखी थी। लेकिन हां, तुझे क्या लगा? तुझे क्या मैं पहचानता नहीं? तुझे पहचानता नहीं? तुम्हारे खानदान को पहचानता नहीं? क्या मुझे तेरे घर के संस्कार पता नहीं है ना? अरे पगले, ऐसी कौन सी वजह थी जो ये आज तक कह भी नहीं सका मुझसे? मैं ना कर देता इसीलिए ना। ये शादी मुझे बिल्कुल मंजूर है। आशीर्वाद दीजिए पापा। बस 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 बस, बस। रुको रुको, एक सेल्फी तो हो जाए। दादी सेल्फी। आ जाए ललिका, एक मिनट, पूरे तौर से मुझे नजर आना जरा है। ऑन तो करने दो ना। हाँ हाँ चलो, हाँ यहाँ पर देखना। ओ, हाँ, ठीक है। पता अंदर है। अंदर हाँ आओ हाँ, हम थोड़ा। उधर ही देखेंगे। हाँ चलो। Say cheese। चीज। वाह,